साथियों नमस्कार। मैं गोल्ड स्मिथ इंस्टीट्यूट चैनल से पीएल सोनी आज आप लोगों के समक्ष अपने उन बच्चों के लिए जो व्यापार की तलाश में हैं और कोई बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि कैसे किया जाए, कैसे व्यापार में सफलता पाई जाएगी, कैसे वो अपने व्यापार को स्थापित करने के लिए किन किन मापदंडों से गुजरना पड़ेगा, ये उनको जानकारी नहीं है। तो मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए कि हमको साहब, कोई कहता मुझे ज्वेलरी की दुकान खोलनी है, कोई कहता मुझे और दुकान खोलनी है, तो आप मुझको थोड़ा सा एक आइडिया बताइए। तो मैं एक ज्वेलरी की दुकान का एक बेस लेकर के मैं चल रहा हूँ कि अगर आप ज्वेलरी की दुकान कराते हैं, लगभग करीब करीब वही चीज़ें हैं। ज्वेलरी में आपको ज्वेलरी का भंडार रखना पड़ेगा, अन्य सामान के लिए अन्य सामान का भंडार रखना पड़ेगा, लेकिन और ज़्यादातर उसमें सारे बिंदु वही हैं। तो एक व्यावसायिक सलाह है मेरी कि कोई एक नया व्यापार स्थापित करने के लिए आपको किन किन बातों का जानना जरूरी है, कौन कौन से बिंदु उसमें होने चाहिए। इस बात को आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको व्यापार की स्थापना एक सुगम हो जाएगी। आपके दिमाग में जो वह पहुँच चल रही है कि हम कैसे स्थापित करें, कौन कौन चीज़ें हमको ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं कि बाजार से सामान ले आया और बेचना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। व्यापार की स्थापना इतनी ज़रूरत है कि जैसे एक कोई लड़का शादी करने के लिए जा रहा, शादी के पहले जो तैयारी करनी चाहती है एक बहू घर आने के लिए, उसी तरह से एक व्यापार की स्थापना भी जब हम करते हैं ना, तो हमको उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है। और वो तैयारी कैसे, उसके बिंदु आप सुन लीजिए। नंबर 1, बाजार का अनुसंधान। किस चीज़ का व्यापार करना चाहते हैं आप? सबसे पहले आप मार्केट में सर्वे कीजिए कि हमको एक अच्छी जगह पर, जहाँ पर मार्केट में लोगों का आवागमन इधर हो, लोग जाने, लोगों की निगाह पड़े, तो सर्वे करके सबसे पहले तो एक अच्छी वहाँ देखिए कि कहते घोड़ा घुड़साल भी बिकता है। अच्छी चीज़ के लिए आपको अच्छी जगह की स्थापना करनी पड़ेगी, मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ों की वहाँ मांग है। ज्वेलरी की स्थापना करने चलते हैं तो वहाँ पे ज्वेलरी की क्या मांग है, कैसी मांग है, हल्की मांग है कि भारी मांग है, चांदी की है कि सोने की है, टंच कितना है, ये सारी चीज़ें पहले व्यापार का आप सर्वे कर लीजिए कि किस चीज़ का व्यापार आप वहाँ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप सर्वे कीजिए, इसकी जानकारी आपको उसमें होनी चाहिए। नंबर 2, अपने ग्राहक की रुचि और उम्र जाने उसकी। आपके जो वहाँ पर जो स्टेटस है वहाँ का, आपका जो ग्राहक आवेंगे वो किस उम्र के होंगे, 50 के कम के हैं कि 50 के ऊपर के हैं, हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं कि मतलब वृद्धजन भी हैं, कौन सी चीज़ें वहाँ ज़्यादा आकर्षित करेंगी और कौन सी चीज़ें हम उनको दे पाएंगे। तो इसका आपको थोड़ा सा ये पता करना है आपको। और उनकी उम्र, उस जो व्यापार हम स्थापित करने जा रहे हैं उसके लिए एक बजट बनाना पड़ेगा। ज्वेलरी का अगर आप बजट बना रहे हैं उसके लिए कितने बजट की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ हार है, मंगलसूत्र है, इसके बाद चूड़ियाँ हैं, नेकलेस है, खारा है, ये सब चीज़ों में एक अच्छा खासा सोना लगता है। बने बनाए आइटम तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको वहाँ बनाकर जानना भी उसका ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। अपने बजट के बारे में जान लीजिए, वहाँ जो आप दुकान ले रहे हैं उसका किराया देख लीजिए। कुल एक एनुअल बजट मान करके चलिए कि हमारा एक साल में हमारा कितना बजट हो जाएगा। इस चीज़ के विषय में एक बजट का एक अनुमानित बजट आप बना लीजिए। नंबर 3 पर आता है बाजार की प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा को जानिए। मान लीजिए आप प्रतिस्पर्धा वहाँ पे आपको करनी है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, तनिष्क की भी दुकान है इसकी, और मतलब बड़े बड़े ज्वेलर्स की दुकान है, वहाँ पे आप ज्वेलरी का काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर देखिए कि इस प्रतिस्पर्धा में मैं टिक पाऊंगा कि नहीं। उस प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए आपको जितनी क्वालिटी का वहाँ पर जो सोना जेवर दिए जाते हैं, जो ज्वेलरी वहाँ बेची जाती, उसी क्वालिटी की ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी आजकल आप दिसावर से भी ले लीजिए, होलसेल रेट्स के भी ले लीजिए, वहाँ पर 20 कैरेट का मिल जाएगा, 22 कैरेट का भी, 24 कैरेट का भी, 18 कैरेट का, 16 कैरेट, हर ज्वेलरी जो जैसा कि आप पसंद करेंगे। आप अमेरिकन डायमंड की, तो वो जो बड़ी दुकान में जब जाएगा तो वहाँ उसको सर्वे करके आपको पता चल जाएगा कि जब हम वहाँ जाएंगे तो मार्केट में हम उसके तुलना में आपके जो ग्राहक हैं वो हाई क्वालिटी के हैं कि मतलब वो कम कीमत की ज्वेलरी चाहते हैं। क्योंकि सोने में तो देखिए, सोने की सच्चाई तो उतनी है कि 24 कैरेट का है तो 24 कैरेट का है,
चाहे वो हमारे यहाँ से लें, चाहे वो तनिष्क से लें, चाहे जितनी ऊंची दुकान से लें। सोना तो आपको 24 कैरेट का मिलेगा, 22 कैरेट का है तो 22 कैरेट का सब जगह मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि डिजाइनिंग आपके पास मेयर कम होगा, उसके पास मेयर ज्यादा होगा। आप 10 आइटम रखेंगे, वो 100 आइटम रखेंगे, वो अपने ग्राहक को 100 आइटम दिखा सकते हैं। लेकिन जब आप सस्ते में देंगे, जैसे अब उसका अगला चरण आ जाता है कि मेकिंग चार्जेस। जब मेकिंग चार्जेज वगैरह में जब ग्राहक को ये पता चलेगा कि हमको यार इस दुकान से हमको 1000 रुपये का फायदा है, तो चाहे वो जितनी बड़ी दुकान हो वो आपके पास ही आएगा। इसलिए वहाँ पर क्या कितनी आपको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, इस प्रतिस्पर्धा का एक अनुमान लगा लीजिए। नंबर 4, मौजूदा बाजार में कमियां, वहां की मांग। बाजार में क्या कमी आप महसूस कर रहे हैं तो इस पर अध्ययन कर लीजिए। बाजार में किस किस चीज की मांग है, उस मांग की पूर्ति कैसे होगी, कहाँ से कच्चा माल आएगा, कहाँ से माल मंगावेंगे, कैसे उसका रख रखाव होगा, कैसे उसकी सिक्योरिटी होगी, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान कर चलना है। नंबर 5, आपका बिजनेस प्लान कैसा है। बिजनेस प्लान आपको सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा कि आप ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहते हैं कि कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपका बिजनेस प्लान कैसा है, वहाँ के लोगों की डिमांड कैसी है, बाजार में वहाँ पर जो जो चीज़ें उपलब्ध हैं, ये देखिए कि उस उपलब्धता में आपको एक ग्राहक बन करके जाइए और देखिए कि मैं अगर ये चीज़ मांगता हूँ और मेरी डिमांड की तरह के 100 लोग होंगे, इसका मतलब प्रतिस्पर्धा में दुकान आगे नहीं है, उसकी प्रतिस्पर्धा में आप टिक सकते हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। जब आत्मविश्वास से कोई काम करेंगे तो जरूर आप सफलीभूत होंगे और आपको इसमें विजय होगी और आप व्यापार अच्छी तरह से उसको हैंडल कर सकेंगे। तो इसलिए व्यापार, उसका बिजनेस का एक प्लान बनाइए कि किस प्लान में हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं कि बहुत भारी भारी ज्वेलरी के सामान रखते हो। मंगलसूत्र आप देख लीजिए, पायल देख लीजिए, अंगूठी देख लीजिए, छोटी छोटी चूड़ियाँ देख लीजिए। प्लास्टिक में भी आजकल तारों में लगी हुई नक्काशी की चूड़ियाँ आती हैं, 22 कैरेट की आती हैं, बहुत बढ़िया आती हैं। इन सब चीज़ों में देखिए कि हमारा वहाँ का जो ग्राहक है वो कैसा पसंद कर रहा है। बड़ी बड़ी दुकानों में चले जाइए तो 10-10 तोले के हार मिलेंगे। अब आजकल के ज़माने में जहाँ पर 1 लाख रुपए के लगभग सोना पहुँच रहा है, वहाँ लोग चाहेंगे कि भाई हमारा 10 ग्राम से 15 ग्राम में हमारा हार बन जाए। हर आदमी को अपने घर परिवार और अपने बजट की स्थिति देख करके ही काम करना पड़ता है। तो आप एक जब दुकानदार और ग्राहक दोनों की हैसियत से अपने विषय में सोचिए कि यदि अगर हम ग्राहक होते तो हम कैसे उसको करते और हम अपने दुकानदार को कैसे वो सुविधा प्रोवाइड करा सकेंगे। नंबर 6 पे आ जाता है अपने व्यवसाय का लक्ष्य। ये देखिए हमारे व्यवसाय का लक्ष्य क्या है, हम उस व्यापार को चला पाएंगे कि नहीं, उस व्यापार को हमारे परिवार वालों ने किसी ने किया है कि नहीं। उस हमारे यहाँ अगर कोई कार्य होता रहा, अगर हम स्वर्णकार हैं, सुनार हैं, तो हमको सोने की पहचान आनी चाहिए, चांदी की पहचान आनी चाहिए, सिल बनाना आना चाहिए, डाई काटना आना चाहिए, डाई की मशीनें चलाना आना चाहिए, तार खींचना आना चाहिए, पत्ता खींचना आना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं, जब आपके अंदर एक ये हो कि मेरा लक्ष्य है कि मुझे ज्वेलरी का ही काम करना है, तो एक आपने लक्ष्य तैयार कर लिया। क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास है कि मैं इस कार्य को कर ले जाऊंगा। आपको सोने की पहचान भी आती है, क्योंकि मार्केट से जब एक्सचेंज के लिए सोना आएगा तो आप उसको देखिए कि अच्छा है कि नहीं। सोने के कलर कोड आपको पहचानने आने चाहिए, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट, 14 कैरेट, इन सारे सबके कलर कोड अलग अलग होते हैं। कैसे उसका वेरिफिकेशन करेंगे, कैसे उसकी सत्यता, कैसे सल्फ्यूरिक एसिड से उसको मिटा करके उसकी वास्तविकता को जानेंगे। सारी बातें तो मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं मैं, लेकिन ये है कि आप अपना लक्ष्य तैयार कीजिए कि आप किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं। 7वें नंबर पे अपना बजट तैयार, शुरुआती निवेश। बजट के लिए तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अपना बजट तैयार, लेकिन उस बजट में शुरुआती निवेश आप कितना कर सकते हैं। आज ये मान करके चलिए कि कम से कम आज कल अगर ज्वेलरी का काम करते हैं तो ज्वेलरी के काम के लिए आपको अच्छे दुकान का फर्नीचर चाहिए और बढ़िया सजावट चाहिए। कितनी बड़ी दुकान है, आपको काउंटर बढ़िया बनानी चाहिए, सनील के उसमें नीले और लाल कलर के उसमें काउंटर हो, सब बढ़िया सजावट हो, चांदी के उसमें जेवर हो, सोने के जेवर हो, कम से कम उसमें 10 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम 100 ग्राम तक का हार, नेकलेस, सीतारामी, कमरबंद, ये सब चीज़ों को उसमें। तो इसके लिए एक अनुमानित आपको बजट बनाना पड़ेगा कि हम कितना ही उसमें निवेश करें। सोने का काम तो ऐसा है कि आप अरबों रुपए निवेश कर जाइए तब भी दुकान के लिए कम है, लेकिन आपका निवेश कितना होगा, कम से कम जितने में आपका ग्राहक आवे और लौटेगा। आपके अंदर क्या क्वालिटी है कि अपने ग्राहक को आप मना लें और मनाने के बाद उस ग्राहक को जाने न दे, भले वो 20 ग्राम का
हार लेना चाहता है, 5 ग्राम का मंगलसूत्र लेना चाहता है, 10 ग्राम का मंगलसूत्र लेना चाहता है, तो वो आपका दुकानदार वहां से जाने ना पाओ, ग्राहक आपका जाने ना पाओ, ये आपकी क्वालिटी में आना चाहिए। 8वां, मार्केटिंग की रणनीति। जब आप दुकान खोलें तो ये देखिए कि वहाँ का माहौल कैसा है। केवल मार्केट से ही नहीं, आप एक मार्केटिंग का एक बंदा रखिए, वो घर घर जाए, आपके डिजाइन वगैरह का एक कैटलॉग होता है, कैटलॉग भी रखे, उनको बतावे, अपना कार्ड दे कि साहब हमने ये नई दुकान खोली है, फला तारीख को इसका हमारे यहाँ उसका उद्घाटन हुआ है, आप आइए हमारे यहाँ केवल देखने के लिए आइए, एक कप चाय पीजिए, और अगर आपको पसंद आवे तो ज़रूर वहाँ से आप कुछ लीजिएगा। और दुकानों की तुलना हमारी दुकानों से कीजिए। हम क्या मेकिंग चार्जेज लेते हैं, कितना हमारा सोने का है, हमारी सच्चाई क्या है, तो कम से कम जब आप आवेंगे तो अपने क्षेत्र के जितने भी परिवार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप उसका माउथ टू माउथ और घर का प्रचार कीजिए। और अगर हो सके तो नेशनल टीवी पर भी एक प्रचार आप कर सकते हैं। नेशनल टीवी में प्रचार करने का इतना महत्व होता है कि मान लीजिए आप किसी तहसील स्तर पर कोई कार्य कर रहे हैं या जिला स्तर पर कोई कार्य कर रहे हैं और नेशनल टीवी पर अगर उसका प्रचार हो गया तो वो दुकान जो है आपकी लोगों के हजारों लाखों लोगों के दिमाग में बस जाएगी। चाहे वहाँ जितनी बड़ी दुकान हो, उस दुकान में सबसे पहले ग्राहक आपके यहाँ आएंगे और आपकी पहले स्थिति को देखेंगे कि यहाँ कैसा सामान मिलता है, इनकी गारंटी क्या है। अगला नंबर जो आता है मार्केटिंग की रणनीति और डिजाइन, सोर्सिंग, प्रचार साधन। तो मैंने आपको सोर्सिंग भी बता दिया, प्रचार साधन बता दिया, डिजाइनिंग के लिए मैंने कैटलॉग बता दिए कि कैटलॉग की स्टडी कीजिए। छोटे छोटे जेवर हों, छोटी छोटी ऑर्नामेंट हों, उसके कैटलॉग अच्छे हों, उन कैटलॉग में कोशिश ये कीजिए कि उसमें वजन भी लिखा हो कि कम से कम इतने वजन का हम भी इसमें दे सकते हैं, अधिक से अधिक वजन का भी दे सकते हैं। तो जहाँ से आप होलसेल का सामान लाएंगे वो कर लिए। और नहीं तो अगर आप ज्वेलरी का काम करने के लिए तत्पर हैं तो सबसे पहले आपको डाई कटिंग भी आनी चाहिए, सील जोड़ना भी आना चाहिए, छिलाई भी आना चाहिए, कुंदन का भी काम आना चाहिए। ये सारे काम आपको आने चाहिए, तब ज्वेलरी के दुकान में आप हाथ डालिएगा। आजकल हम ये देख रहे हैं कि स्वर्णकार बंधु जितने भी हैं वो कोई अपने बच्चे को काम करना नहीं सिखा रहा। बच्चे अगर काम करना नहीं सीखेंगे तो केवल यहां से उठाया और वहां से उठाया, यहां भी 3% GST दे रहे हैं, वहां भी 3% GST दे रहे हैं भाई साहब, तो आपको बचेगा क्या? अगर आप स्वयं बना करके उसको बेचेंगे, अपने ग्राहक के मनपसंद डिजाइन को आपके अंदर बनाने की क्षमता है, छिलाई अच्छी कर सकते हैं, कुंदन अच्छा कर सकते हैं, मीनाकारी अच्छी कर सकते हैं, तो यही सब आजकल डिजाइनों में ही पैसा है, यही फैशन में चल रही हैं और यही हमारी माताएं बहनें पसंद कर रही हैं। इसके बाद 9वां, अपना ब्रांड बनाइए। अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज्वेलरी में आप अपना ब्रांड बनाइए। क्या आप उसमें जो भी ज्वेलरी बना रहे हैं, आप तनिष्क की तरह अपना नाम जो है प्यारे लाल ज्वेलर्स, और अपने कोशिश ये कीजिए कि उसमें जो लिखा हुआ है ब्रांड में भी आपको प्यारे लाल ज्वेलर्स के नाम से पूरे भारत भर में प्रसिद्ध करने की कोशिश कीजिए। जरूरी थोड़ी है कि हम कन्हैया लाल मोहनदास से सब, आप अपना स्वयं का ब्रांड बनाइए। उस ब्रांड में गारंटी होनी चाहिए। आप 24 कैरेट का भी सोना उसमें, आप देखिए बहुत से जेवर ऐसे बनते हैं कि जिसमें टांका लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, केवल पीट करके ही बना दिया जाता है, कड़े बना दिए जाते हैं। तो 24 कैरेट से लेकर के और आप 14 कैरेट तक के भी जो जेवर हो वो एक गारंटेड हो। अपना एक ब्रांड बनाइए, उस ब्रांड में लोगों के मुंह से ये निकलना चाहिए कि भैया हमको प्यारे लाल ज्वेलर्स के यहाँ चलना है। उनका जो सामान मिलता है वो गारंटी शुदा मिलता है और सही मिलता है। इसके बाद फैशन के अनुरूप डिजाइन का प्रचारण करें। जैसा फैशन चल रहा है, आप देख रहे हैं कि जैसे सास भी कभी बहू थी, या आजकल तमाम सीरियल चल रहे हैं, पिक्चरों में आते हैं, तो हमारी माताएं बहनें क्या करते हैं कि पिक्चर भी देखती हैं, ये डिजाइनिंग, ये सीरियल्स भी देखती हैं, तो वो कान भी क्या पहने हैं इस चीज़ पे उनकी निगाह रहती है। सामने मंगलसूत्र में कौन सा डिजाइन है जो हमारे, वो देखती हैं। तो उन डिजाइनों पर भी आपकी निगाह होनी चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से जो दिखता है वही बिकता है। लोगों की पसंद और उस पसंद का ज्ञान ये आपको होना चाहिए। अगर पसंद का ज्ञान आपको है तो कभी भी आप व्यापार में फेल नहीं हो सकते हैं। इसके बाद लाइसेंस और पंजीकरण। हाँ, अब मैं आपको मेन चीज जो बताने जा रहा हूं, सबसे पहले आपको लाइसेंस की, कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। दुकान का पंजीकरण कराना है, सबसे पहले MSME का पंजीकरण कराइए आप। इसके बाद GST का लाइसेंस पंजीकरण कराइए। कौन कौन से सोने के व्यापार में हमको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, इस चीज को देखिए। इसके बाद ये आपका हॉलमार्क के जो रजिस्ट्रेशन सेंटर होते हैं वहाँ का रजिस्ट्रेशन कराइए। और सबसे बड़ी चीज़, अगर बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं आप, तो BIS का भी आप, सराफे का आप
रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बिल देंगे तो उसमें आपको BIS का रजिस्ट्रेशन नंबर और हॉलमार्क का रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों अलग अलग आपको देने पड़ेंगे, तो इनका भी आप पहले से इंतजाम कर लीजिए। इसके बाद सोशल मीडिया, वेबसाइट और स्थानों पर विज्ञापन के माध्यम से, एक तो मैंने विज्ञापन आपको बताया कि टीवी पर आपको देना है, नेशनल टीवी पर आपको देना है, अगर उसमें है नहीं तो आप माउथ टू माउथ उसको प्रचार कीजिए, सोशल मीडिया पर प्रचार कीजिए, यूट्यूब पर प्रचार करवाइए अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अपने कार्ड क्षेत्रीय घर घर में आप भेजिए, और माउथ टू माउथ जिस दिन प्रचार हो जाएगा उस दिन दुकान आपके शहर में सबसे ज़्यादा चमकेगी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अगला है, यदि आवश्यक हो तो कुशल कारीगर भी रखें। आप सराफा खोलने के लिए जा रहे हैं, कोई चीज़ जंजीर थोड़ा टूट गई, तो आप ऐसा कीजिए ना कि अपने हिसाब से, जब चूंकि आपने ब्रांड बना लिया है तो अपने हिसाब से डिजाइनिंग तैयार कराइए, अच्छे कुशल कारीगर रखिए, और कुशल कारीगरों के हिसाब से जो आप कैटलॉग जो है, कैटलॉग से भी हट करके भी आप उसमें एक अच्छी डिजाइनिंग दे सकते हैं। कंप्यूटर से डिजाइनिंग निकलवाइए, कंप्यूटर की डिजाइन उनको ग्राहकों को दिखाइए, अपने कारीगरों को दिखाइए। तो ये सब जो नई नई चीज़ें कहते हैं ना, अपने व्यापार को जब आप अपडेट रखेंगे तो कभी उसमें आपको गच्चा नहीं खाना पड़ेगा और कभी उसमें हार नहीं होगी। हमेशा जो है व्यापार को हमेशा अपडेट रखना चाहिए, लोगों के मन पसंद होना चाहिए, लोगों की जब मन पसंद होगी तो लोग खरीदेंगे। वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा उसको जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि आवश्यक हो तो कुशल कारीगर भी रखें, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ग्राहकों की संतुष्टि और लिखित गारंटी दीजिए। सबसे बड़ी चीज व्यापार में है गारंटी, आपकी जबान। अगर आपने कहा कि आप रात को 10 बजे भी आ जाएंगे तो मैं अपना दिया हुआ सामान आपको गारंटी के साथ मैं वापस लूंगा। अगर मैंने कह दिया कि 24 कैरेट का है तो ये 24 कैरेट का है, और उसमें हॉलमार्क की मोहर भी 24 कैरेट की लगी है, उसमें ID नंबर भी लिखा होगा, BIS नंबर भी लिखा होगा, उसकी उस समय की कीमत भी लगी होगी। वापसी वाले दिन जब आपकी वापसी उसको एक्सचेंज करने के लिए आता है तो उस दिन एक्सचेंज के जो रेट होंगे वो उस हिसाब से होगा। लेकिन जब नया ग्राहक जो है आपकी दुकान पे आएगा तो थोड़ा सा वो सशंकित होता है कि पता नहीं इनकी दुकान से कैसा सामान मिलता है। लेकिन आप लिखित गारंटी मोहर लगा करके, हमारे यहाँ की गारंटी बिल्कुल पक्की है, बिल्कुल मोदी जी की जैसी गारंटी दीजिए आप। बिल्कुल पक्की गारंटी होनी चाहिए कि हम 22 कैरेट का कह रहे हैं, हॉलमार्क लगवा के दे रहे हैं, और 22 कैरेट की गारंटी में हम आपको एक्सचेंज भी ले लेंगे। किसी भी समय आइए हम एक्सचेंज ले लेंगे, और एक्सचेंज भी जरूरी नहीं कि हम आपको सोने के जेवर ही दें। अगर आप पैसा भी लेना चाहते हैं तो हम आपको पैसे भी वापस कर देंगे। ये गारंटी भी जरूर दीजिए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बड़े बड़े दुकानों में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। अब धैर्य, लगन और बाजार ग्राहक से, तो ग्राहक से तो आपको अपडेट रहना है। कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो 1 साल तक आपको उसमें धैर्य धारण करने की आवश्यकता होती, क्योंकि व्यापार की जैसे जैसे गति बढ़ती है, डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, व्यापार हुआ, इस समय लेते हैं। जब आप वकील कोई केस जीत जाता है तो लोग ढूंढ करके आते हैं, इस मामले में परिपक्व है, इस मामले में एक्सपर्ट है। डॉक्टर जिस चीज़ का मरीज को कर लेता है और 100 मरीज माउथ टू माउथ उसका प्रचार करते हैं तो डॉक्टर प्रसिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से यदि अगर आपका दुकानदार माउथ टू माउथ प्रचार में लोगों के द्वारा लोगों को तारीफ करते हुए अगर पाया जाएगा तो वो निश्चित प्रसिद्ध हो जाएगा। और इन सब चीज़ों की प्रसिद्धि में आपका जो गारंटी है वो गारंटी बहुत काम करती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। ग्राहक से अपडेट रहें, ग्राहक क्या चाहता है, कैसी डिजाइन चाहता है, कितना वजन का चाहता है, कम से कम कितना चाहता है। और वो जो मंगलसूत्र, आजकल तो महिलाएं मंगलसूत्र, जो मंगलसूत्र कम से कम 5 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक का मंगलसूत्र दीजिए, और लॉकेट उसका अलग रहना चाहिए। तो ये जब जैसा आप करेंगे तो अब उनको हर चीज़ मिल जाए। अब बड़ी दुकान में जाएगा तो वहाँ तो 5 ग्राम का मंगलसूत्र नहीं मिलेगा। इसके लिए आप अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ये व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। कोई ऐसी नई चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ी ताकि ग्राहकों को ये दिमाग में रहे कि भाई हम जा करके उस ज्वेलर्स के पास जाएंगे तो हमको वहाँ चीज़ मिल जाएगी। अब अगली चीज़ है टीवी विज्ञापन और घर घर प्रचार। वो मैंने आपको बता ही दिया कि टीवी में विज्ञापन दीजिए, घर घर प्रचार कीजिए, अपने यारों दोस्तों में दीजिए, महीने 15 दिन में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, उसमें अपने कस्टमर को बुलाइए, उनको नाश्ता पानी कराइए, उनसे उनकी चॉइस पूछिए, कितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, कितना पैसा कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब ध्यान में रखेंगे तो एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में आप नए स्तर पर उभर करके सामने आएंगे। और करते करते अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, लसरी आवत जात के सिल पर करत निशान। आप उसको देखिए, उस पर जुटिए, अब अपने जो है अपने अंदर जो है एक आत्मविश्वास जागृत कीजिए। और जब आपका आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा और धैर्य धारण करेंगे तो व्यापार आपका टॉप श्रेणी पर चढ़ जाएगा।
तो ये व्यापार की जो मेरी सलाह थी इस पर गौर कीजिएगा, और ये आपको वीडियो कैसा लगा इसके विषय में मुझको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें और क्या क्या चीज़ कोई व्यापार आप करना चाहते हैं इस विषय में भी आप मुझसे सलाह मशविरा राय ले सकते हैं, मैं आपको दूंगा। जय हिंद, जय भारत।